ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कह रहे हैं कि यदि ज्ञान ही दुर्लभ है तो वही ऋषि ने आपको कहा, तो आप भक्ति पक्ष में बैठे रहे। जब आप भी कह रहे हो ज्ञान दुर्लभ है, वेद भी कह रहे हैं ज्ञान दुर्लभ है, तो आपने ज्ञान को क्यों नहीं लिया, भक्ति को क्यों लिया? ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? बहुत सुंदर प्रसंग है, दोनों का अंतर तो बताइए। तब काकभूषण जी कहते हैं ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान से मिलाते हैं। जैसे दो रास्ते हो और मंजिल एक हो, है ना भाई, दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बता रहा हूं। ज्ञान पुरुष है और भक्ति स्त्री है। भक्ति माता और ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान पुरुष है। तो ये संसार जो है ना, इसमें हम देखते हैं जो वैराग्यवान है वही स्त्री को त्याग सकता है। विषयों के वश में है और रघुनाथ जी के चरणों से मुख है, विज्ञान के भंडार मुनि को भी जो स्त्री है वो मोहासक्त कर देती है। कई ऐसे प्रसंग है कि मोहित हो जाते हैं। तो पुरुष से ज्यादा स्त्री का प्रभाव है, ये सत्य होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं पक्षपात नहीं रख रहा, यही कह रहा हूं कि पुरुष से स्त्री बलवती है। अब स्त्री बलवती है तो ज्ञान पुरुष है और भक्ति स्त्री है, माता है, तो वो बलवती हुई। दूसरी बात, एक स्त्री दूसरे की स्त्री को रूप को देख के डाह करती है, सुहाता नहीं है। ये सहज बात है, सहज गुण है, सहज गुण है। तो माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, तो इन दोनों की कभी पटती नहीं है। तो माया के निर्वहन करने के लिए ज्ञान से अधिक प्रबल भक्ति है। इसीलिए भक्ति पक्ष के बारे में मैं कह रहा हूं, क्योंकि राम भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है तो माया उसको देख के ही दूर भागती है, संकोच कर देती है। अरे इसके पास तो भक्ति है। और भक्ति कौन है? तो भक्ति कौन है? तो भगवान की प्रिय है भक्ति। और माया कौन है? नर्तकी, नाचने वाली। तो मान लीजिए कोई पत्नीव्रता पुरुष अपनी सुंदर स्त्री को जिससे वो खूब प्रेम करता हो, तो उसे देख करके कोई नाचने वाली जो है उसको लुभाने का प्रयास नहीं करेगा। वो जान जाएगा कि ये मेरे बस में आने वाला नहीं है, लंपट नहीं है ये, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं। और भी कुछ भेद हैं गरुड़ जी, मैं आपको बता रहा हूं। ये ईश्वर का अंश जीव है। अब ये धरती में आया तब उसने पाया। किसको पाया? जिसको पाने आया उसको तो नहीं पाया, लेकिन जो वहां थे उनको पाया। जब जन्म होता है तो वो बोलता है कहां कहां कहां, मैं कहां आ गया करके चिल्लाता है। तो आप कहते रो रहा है, रो रहा है। कई लोग कहते भी केहा केहा करके, केहा केहा नहीं, वो कहां कहां कर रहा है।
फिर बाद में वो मगन हो जाता है, माँ मिली, बाप मिले, मामा मिले, चाचा मिले, ससुर मिले, ये मिले, वो मिले, खुश हो गया। कह रहे हैं सो माया बस भैरव गोसाई, जैसे बंदर के गले में रस्सी बांध दिया, वो विभिन्न नाच नाचता है लेकिन गलत बंधा रहता है ना, स्वतंत्र नहीं रहता। ऐसे ही बंधन पड़ गया, रिश्ते के बंधन, संबंध के बंधन, लालच का बंधन, स्वार्थ का बंधन, अहंकार का बंधन। तो भाई इसको छोड़ा कैसे जाए? तो इतना अंधेला है संसार में, छूट नहीं सकता, तो उजाला चाहिए, एक दिया जलाओ। अब एक दिया जलाने के लिए कितना सारा जतन करना है, क्योंकि दिया जलाने के लिए क्या क्या लगेगा? तो सबसे पहला तो घी लगेगा। तो घी के लिए क्या लगेगा? तो गाय लगेगा ना भाई। और गाय के लिए क्या लगेगा? चारा लगेगा। और चारा मिल गया तो फिर बछड़ू लगेगा। घी चाहिए तो बछड़ू नहीं चाहिए क्या? जैसे थोड़े दुकान का घी बता रहा हूं मैं, शुद्ध घी की बात चल रही। बछड़ा भी चाहिए। अब बछड़ा चाहिए तो राउत भी चाहिए धोने के लिए, और राउत चाहिए तो वो बांधने के लिए रस्सी भी चाहिए, फिर पात्र भी चाहिए, दुहना भी पड़ेगा, फिर आग चाहिए, फिर मथना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये सब का तरीका शिव पुराण में हमने कल परसों ही बताया था। वही तुलसीदास जी कितने सुंदर शब्द में बता रहे हैं। तो ये कौन कौन सा है? तो कहें सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, श्रद्धा रूपी गाय हृदय रूपी घर में आके बस जाए, और जप तप नियम आचार जितना भी हम लोग कर रहे हैं यही सब घास है, इसको वो खाए। हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, हिष्ट पुष्ट हो जाएगा पूजा पाठ नियम संयम उपवास व्रत दान दक्षिणा करने से। फिर श्रद्धा आ गया तो भगवान के प्रति भक्ति आ गई है, तो आस्तिक रूपी बछड़ा अब उसको पाके पिन्हावे। पिन्हाना मतलब संसार से मन हटाना। और नोई, गाय के धोते समय जो बांधते हैं रस्से उसको नोई कहते हैं, है ना। ये निवृत्ति ही नोई है, सब काम से निवृत्ति होना नोई है। और विश्वास ही दूध दुहने का बर्तन है, विश्वास में ही टिकेगा। अभी हम जितना भी आप लोगों को अमृत दे रहे हैं, विश्वास होगा तब तो टिकेगा ना। अब गाय ले दूहे और दूध नहीं मिलिस तो दूहनल धरिच नहीं है मूर्ख। गाय को दूह रहा है, चगर 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 सब जमीन में जाके बह गया। पात्र भी ना थोड़े होगा, तो पात्र विश्वास है, कथक सुना पर लाभ नहीं मिला, विश्वास तो है ही नहीं है भगवान में, सुनने चले दिए होशियार चंद, तो कहाँ मिलेगा? विश्वास ही पात्र है। और जो निर्मल मन वाला है वो भक्त, उसका दास वही अहीर है, वो दुहने वाला राउत हो। तो श्रद्धा रूपी गाय से भाव निवृत्ति से वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से दूध धोकर फिर उसको निष्काम भाव रूपी अग्नि पर उठाएं और उसको संतोष से ठंडा करें, और धैर्य और सम यानी इंद्री का निग्रह करके जामन दे के जमाएं। उसके बाद प्रसन्नता रूपी कमोरी में मथानी से उसको मथें, और दम इंद्री दमन जो करते हैं ना, कि हमारा मन हमारे वश में हो, ये खाऊं तो भाग जाए, वो पीऊं तो भाग जाए, वो देखूं तो भाग जाए, ऐसे नहीं। पहले सोचो ये सही है कि गलत है, सही है तो चल, और सही नहीं है चुप बैठ। ऐसे जो अपने मन को वश में कर लेता है, जोग की अग्नि में उसको उठाना पड़ता है, तब घी निकलेगा। और उस घी को पाने के बाद चित्त रूपी दिया में भरना है, और 3 अवस्था को बाती बना के उसमें लगाना है। ऐसे जब करेंगे ना तब क्या होगा? दिया जल गया इतना मेहनत करके, तब फाफा फतींगा, तो आपके जितने भी बुरे विचार हैं वो आके उसमें जलेंगे। यही विधिले से तेज दीप दीप तेज राशि विज्ञान में जात ही जासु समीप जगह ही मदादिक सलब सब। तो उसके बाद अब उजाला हो गया। उजाला होने पे क्या होगा? कितना मेहनत करके घी बनता है, ये सब हो गया। अब दिया जला दिया, अब बिल्कुल तैयारी हो गया, भगवान को पाना है। देखो अपने आप को झांकना है, दीपक जल रहा है। जैसे ये गांठ छूटेगा हम भवबंध से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विघ्न कहाँ नहीं आता है? अच्छा काम करो तो विघ्न पीछे पीछे आता है।
यहाँ विघ्न आ गया। जितने इंद्रिय द्वार हैं, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है ना, ये सब जगह एक एक देवता बैठे हैं जगह बना बना के। क्यों बैठे हैं देवता? उनको जलन होता है कि आदमी नारायण मत बन जाए, ये भगवान को मत प्राप्त कर ले, इसका मोक्ष मत हो जाए, क्योंकि मोक्ष हुआ तो तुम देवता से बड़े हो जाओगे और आदमी रहोगे देवता लोगों डरोगे, देवता पूजा करोगे। तो देवता लोग बैठे रहते हैं। अब बढ़िया दिया जल गया है तो भक्त से मुंह खुल गया, हो गया। अब कोई अच्छा चीज देखने का मन करे, आंख खुल के उधर चला गया, कहीं गाना बज रहा है तो कान उधर खींच लिया, बढ़िया बढ़िया भोजन का सुगंध आ रहा है, भोजन की तरफ मुंह खींच लिया, जीभ खींच लिया। ये सब विघ्न है, ये आते हैं। वो दिया को बुझाने के लिए जैसे खिड़की को खोल दो तो दिया बुझ जाएगा, तो वो सब खिड़की को खोल देते हैं, विषय को देखते हैं आते तो सब खोल देते हैं। अब ये आदमी अपना दिया विया जला के बंधन खोलने में लगा है, वहां हवा आ रहा है। जो बुद्धिमान होंगे ना वो उधर नहीं देखेंगे। हाँ, ये लोभ है, लालच है, उधर नहीं जाना है, मन को उधर नहीं ले जाना है, ऐसे समझदार करेगा। नहीं तो सामान्य आदमी जो होता है जैसे ही जाने लगता है भगवान की ओर, जैसे ही ग्रंथि छोड़ने लगता है, जैसे ही मेहनत करके वो घी की ज्योति में प्रकाश को देखना है, वैसे ही हवा आके बुझा देता है। यही विषय विकार जो है वो हवा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये बहुत कठिन कहानी है और इससे पार पाना भी कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, यहां पे कागभूषण जी कह रहे हैं, साधत कठिन विवेक। कितना कठिन है? जैसे घून के कीड़ा को राम लिखना कठिन है। घूना का कीड़ा जो रहता है, एक आठ ठो लकड़ी की छाल्टी निकालो तो कैसे कैसे नक्शा बनाया रहता है अंदर में। ऐसा तो तुम आदमी नहीं बना सकते है। इधर उधर उसके अंदर से वो घुसा, उसके अंदर वो उसको 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 ऐसे इधर इधर इधर। वो लकड़ी को खाता है, वो अपने आप बन जाता है डिजाइन। लेकिन कहीं धोखे से भी वो घून का कीड़ा राम का र भी लिख दिया तो मोक्ष को पालेगा वो। लेकिन कितना कठिन है। तो यहां पे ऐसे ही कह रहे हैं कि कहना कठिन है, साधना कठिन है। जैसे घून का कीड़ा से राम लिखा जाए कितना कठिन है, पर लिखा गया तो मोक्ष कितना सरल है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, इसलिए कहते हैं ज्ञान का पंथ सरल नहीं है, इसमें कई खतरा है। परत खगेश होई नहीं बारा, इसमें गिरने में देर नहीं लगती है। ऊंचा उठने में बहुत समय लगता है, पर गिरने में कोई समय लगता है। नीचे गिरना है तो अभी जाओ एक पाव पी लो, खत्म काम, 1 महीना किए धरे, इतने में हो जाएगा। अभी किसी का हत्या कर दो, अभी किसी का दिल दिखा दो, अभी कुछ कर दो, गलत कुछ चीज खा लो, गलत चीज देखने चले जाओ, कोई गलत की संगत कर लो, हो गया भ्रष्ट। लेकिन वो भगवान का पद कितना दुर्लभ है, कैवल्य पद कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। उसको पाने के लिए करोड़ों भांति उपाय करना चाहिए, लेकिन उतना करने के बाद भी मोक्ष मिले तो गरुड़ जी वो मोक्ष से भी अच्छा भक्ति है। और ये तो हम कई बार बता चुके हैं कथा में, भरत जी ने भी वही मांगा था। कहते हैं जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसे ही सुगम परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सहाय ऐसा मूड कौन होगा। ज्ञान में कई उपाय है, ये करो वो करो तो भगवान मिलेंगे। भक्ति में कोई उपाय नहीं, भक्ति करो भगवान अपने आप चले आते हैं। सबरी ने भक्ति किया, भगवान पूछते पूछते आ गए। आप भोजन करते हो, अभी करोगे सीता रसोई में भोजन, उसके बाद कहीं चुपचाप बैठे हो तो कोई पूछे क्या कर रहे हो, खाया हूं उसको पचा रहा हूं जी, ऐसा कोई कहता है। खाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए भोजन को, है ना, और वही चीज खाना चाहिए जो पचे। लेकिन पचाने के लिए मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अंदर में एक जठराग्नि बनाया, भट्ठी बनाया है, वो पचा देता है। ऐसे ही भक्ति बस करना है, बाकी सब काम भगवान कर लेंगे। जो चेतन को जड़ कर देता है और जो जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ मेरे राम हैं
वो पापी को भी पुण्यात्मा बना देते हैं। ये मत सोचो कि मैं तो ऐसा हूं तो मैं वो ऐसा हूं, कुछ नहीं हो तुम, बस भगवान के हो, ऐसा सोच लो। जस पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचार, सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार बहुत सारी बात बताई कि एक दीपक है, वो दीपक के प्रकाश में होगा तो इस दिया को तो बुझा देगा कौन? ये सब काम क्रोध मोह लोभ। तुलसीदास जी कहते हैं उसको तो बुझा देगा, लेकिन भगत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भक्ति करने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ज्ञान दीप है और भक्ति मणि है, मणि। हवा में दिया बुझेगा, हवा मणि बुझेगा। अब टार्च बुझेगा, बताओ टार्च, हवा आगे टार्च बुता के बोले नहीं ना, तो टार्च नहीं बुझेगा तो मणि कैसे बुझेगा? मणि तो अपने आप में प्रकाशित है। तो कहे तो अच्छा है, दिया के चक्कर में क्यों पड़ो, उससे अच्छा मणि ढूंढो चलो। तो मणि ढूंढने के लिए मेहनत लगेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। जब दिया के लिए, घी के लिए गाय बछरू पैरा है, राउत दुहना जमाना ओटाना बनाना, तो मणि के लिए भी लगेगा। तो मणि कैसे पाया जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी बत्ती कुछ नहीं चाहिए, मोह रूपी दरिद्रता उसके पास नहीं आती। जिसके पास मणि है तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन है ना, वो भी जलता है, वो भी प्रकाशित होता है। तो कहे उसके निकट में मोह दरिद्रता नहीं जाएगा, लोभ रूपी हवा उसको नहीं बुझाएगा, और अविद्या रूपी अहंकार भी अंधकार हट जाएगा, और कीड़ा पतंगा भी उसको नहीं बुझा पाएगा मणि को। अब मणि में जाता ही नहीं है, जाएगा तो क्या बुझाएगा? दिया को बुझा देगा लेकिन उसको नहीं बुझा सकता। और खल कामादि निकट नहीं जाही, बस बसई भगत जाके और माही। अब इसको पाने का तरीका बता रहे हैं, क्या करना होगा उस मणि को पाने के लिए। तो कह रहे हैं यद्यपि मणि तो है, लेकिन पाने के लिए राम जी की कृपा से ही वो संभव है। पर्वतों में मिलता है मणि, पहाड़ में खुदाई से निकलता है। तो वो पहाड़ कौन है? अभी जो चढ़े हो 30 दिन वही तो है, यही तो है वेद पुराण शास्त्र, यही निकलता है मणि। भक्ति रूपी मणि कहाँ मिलेगा? संसार के मंडी में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। करना क्या है? तो इसको जानने वाले मर्मी सुंदर बुद्धि वही कुदाली है, और ज्ञान वैराग्य के आंख से देखना है। मोह के आंख से देखोगे तो कथा में कौन है? शंकर जी तो है, उसका बिहाव हुआ, 2 जन बेटा हुई, गणेश हुई, ये हुई, तो राम रमन्ना, एक छत्री दूजा बमना, दोनों लड़ाई करन्ना, बन गए पोथन्ना। मोह रहेगा तो ऐसे ही देखोगे ना। लेकिन भक्ति रूपी मणि को पाना है तो ज्ञान और वैराग्य रूपी आंख चाहिए, और प्रेम के साथ खोजना है तो मणि मिल जाएगा। और ऐसे मणि को जो पा लिया तो कह रहे हैं वो तो भगवान से भी बड़ा हो गया। राम अति अधिक राम कर दासा, भगवान से भी वो बड़ा हो जाता है, भगवान से भी महान हो जाता है। यहाँ पे संत का भी चरित्र बता रहे हैं। जो संत हैं वो मेघ हैं, हरि चंदन के वृक्ष हैं, राम जी समुद्र हैं तो संत मेघ हैं। राम जी समुद्र है कि मतलब अब आपको कहीं पानी चाहिए तो समुद्र से मिलेगा? समुद्र में बहुत पानी है ना, मिलेगा, मिल जाएगा तो उससे फसल हो जाएगा? वो तो नमक ही नमक कर देगा, खारा पानी जला देगा फसल। तो भगवान समुद्र हैं, वो आपके काम नहीं आते हैं, आते भी हैं तो साधन चाहिए, वाष्प बनेगा, और वही वाष्प बनेगा तो ये बादल बरसाएंगे। तो बादल क्या है? तो बादल ही संत हैं, जहां से हमको पानी मिलता है। अभी संत का कमी है, पानी की कमी नहीं जी, बादल नहीं आ रहा है, काला बादल मतलब संत का कमी है। तो संत का विरोध करेंगे तो कहां से मिलेगा बताओ? है? संत के विरोध करने से सुख संपत्ति नहीं मिलता है। राम यदि चंदन है तो संत हवा है। चंदन है तो क्या काम का? कौन जानेगा यहाँ चंदन है?
पर हवा जब उसके सुगंध को ले जाता है तब उसका प्रचार होता है। भगवान को भी जानेंगे लोग कैसे, जब संत हो। इसलिए सब कर फल हरि भगति सुहाई, बिनु सत्संग बिनु संत न काहू पाई। बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। पुनि स प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।